नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं संतोष कुमार यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर ट्रैक कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए सब्जेक्ट का क्यूज लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये सब्जेक्ट का नाम है आज का केमिस्ट्री, ठीक है। आज अपने केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो अपना एक लेवल चेक करेंगे इस क्यूज में कौन कितना कर पा रहा है, ठीक है। साथियों, एक आपसे इम्पोर्टेंट बात कहनी थी, ये कि आप अपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों, ताकि किसी को पता ना हो, उसे पता चले कि यहाँ पे कैरियर ट्रैक कोचिंग प्लेटफॉर्म पे रात के 9 बजे से क्यों चलती, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, सीपीयू वगैरह से ली गई, ठीक है। ये पिछले 5 साल 7 सालों के क्वेश्चन जो इकट्ठा करके हमने रख के और मैंने आपके बीच लेकर आया हूँ, ठीक है दोस्तों। और बिना टाइम गंवाए हुए और अगले स्लाइड पे चलते, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कि अपना ये जो डेली का शेड्यूल ये है कि मंडे को पॉलिटी का क्यूज करते हैं, ट्यूसडे को ज्योग्राफी का क्यूज, वेडनेसडे को हिस्ट्री का क्यूज, थर्सडे को फिजिक्स का क्यूज, फ्राइडे का बायोलॉजी का क्यूज, सैटरडे को केमिस्ट्री का क्यूज, ठीक है दोस्तों। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि मंडे टू सैटरडे रात्रि के 9 बजे कैरियर ट्रैक कोचिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे डेली क्यूज होती है, ठीक है। और इसमें आप आएँ, पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। और आज के पहले क्वेश्चन, आज के फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज के फर्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ए एवोगार्डो, बी डाल्टन, सी न्यूटन, डी पास्कल। ए एवोगाद्रो, बी डाल्टन, सी न्यूटन, डी पास्कल। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर बताएं दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी डाल्टन, ठीक है। अब जानते हैं डाल्टन के बारे में, ठीक है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं, ठीक है। और आज के अगले क्वेश्चन नंबर टू, आज का अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या कहलाती है, क्या होती है, ठीक है। जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। ए वर्धित होती है, बी घटती है, सी वैसे ही रहती है, डी बढ़ती या घटती रहती है। डी बढ़ती या घटती रहती है। फिर से एक बार देखते हैं। ए वर्धित होती रहती है, बी घटती है, सी वैसे ही रहती है, डी बढ़ती या घटती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ये घटती रहती है, ये घटती रहती है। अब इसके बारे में, घटती रहती है क्यों, इसके बारे में जानते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली मतलब समुदाय की ऊर्जा घटती रहती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, आज का प्रश्न नंबर 3, ठीक है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। ए एस ब्लॉक, बी डी ब्लॉक, सी में पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक। ए एस ब्लॉक, बी डी ब्लॉक, सी पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, ठीक। आज के क्वेश्चन नंबर 4, कैथोड किरणें में क्या होता है। ए केवल द्रव्यमान, बी केवल आवेश, सी द्रव्यमान तथा आवेश दोनों, डी न तो द्रव्यमान और न ही आवेश। ए केवल द्रव्यमान,
बी केवल आवेश, सी द्रव्यमान तथा आवेश दोनों, डी न तो द्रव्यमान और न ही आवेश। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर चलो ज़रूर बताएं आप। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। सी में क्या है, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों ही रहती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेश कणों अर्थात इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान युक्त कण है, अतः कैथोड किरणें में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, और आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ए फ्लोरीन, बी सोडियम, सी क्लोरीन, डी ऑक्सीजन। ए फ्लोरीन, बी सोडियम, सी क्लोरीन, डी ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इसका आंसर बताएं दोस्तों, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है ये हो जाएगा फ्लोरीन। ए इज द राइट आंसर। सर्वाधिक, इसके बारे में जानते हैं फ्लोरीन के बारे में। ठीक है, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, जबकि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व फ्रेंसियम है। ठीक है, अगर आपको इसका ये ऋणात्मक पूछ ले तो फ्लोरीन है, अगर धनात्मक पूछ ले तो फ्रांसियम है। ठीक है दोस्तों, और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किस तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है? उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? किस तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है? उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? ए 17, बी 19, सी 36, डी 53। ए 17, बी 19, सी 36, डी 53। दोस्तों इसका आंसर बताएं। किस तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है? उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 19। अब उसके बाद 19 कैसे आ गया जानते हैं। ठीक है, किस तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या, इसको निकालते हैं कैसे, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, किसी तत्व के न्यूक्लियस के न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या। जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या कितना आ गया 36। ठीक है, और परमाणु क्रमांक कितना है 17। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो 36 माइनस 17 कितना होता है 19। ठीक है, तो 19 इज द राइट आंसर। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी हाइड्रोजन। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी हाइड्रोजन। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी हाइड्रोजन। दोस्तों इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी अपना ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? ए अल्फा कण, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन। ए अल्फा कण, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बताएं। दोस्तों आप लोग इसका आंसर जल्दी कमेंट करें। ठीक है, ए अल्फा कण, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन ऐसा कण है जो आवेश रहित या आवेशहीन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के ऋणात्मक तथा प्रोटॉन को धनावेश कण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तत्व के परमाणु शामिल होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन तत्व के नाभिक में सम्मिलित होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसके बारे में जानिए। आज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? ए आर्किमिडीज, बी रुआल अमुंडसन, सी जे थॉमसन, डी रुडॉल्फ डीजल। ए आर्किमिडीज, बी रुआल अमुंडसन, सी जे थॉमसन, डी रुडॉल्फ डीजल। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, जो बार बार पूछा जाता है। ये क्या था? ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1897 में 1907 ईस्वी में की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश था। ठीक है, और इसको कूलाम में मापेंगे तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। आज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 10 है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? ए न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी पॉजिट्रॉन। ए न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी पॉजिट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? ए न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी पॉजिट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन तथा कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन द्वारा इस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर नाभिक ही रह जाता है, जो कि एक ही प्रोटॉन से बना है। अतः हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज का क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या है? परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या है? ए 2810, बी 2684, सी 2882, डी 2108। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी 2882। ठीक है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, पहले इसको कोष देख लें। ठीक है, कोष में KLMN। ठीक है, K में 2 होगा, L में 8 होगा, M में 8 होगा, N में 2 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12। तत्व 106 की खोज किसने की थी? तत्व 106 की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी सिबाराग, सी लॉरेंस, डी कुसर्टो। ए रदरफोर्ड, बी सिबार्ग, सी लॉरेंस, डी कुसर्टो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सिबार्ग ने खोज किया था। 106 नंबर के जो तत्व थे उसको सिबार्ग ने खोज किया था। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? ठीक है, यह जल में अम्लीय होता है। ए नंबर, बी नंबर, यह गंध रहित गैस है। सी
यह पीत गैस होता है। डी, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। अपन आंसर हो जाएगी डी। ठीक है, तो अब इसके बारे में जान लेते हैं, डी के बारे में, ऑप्शन डी के। ठीक है, अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलीय है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड अमोनिया का क्षारीय जलीय विलयन है, इसलिए यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? A1, B2, C3, D4। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? A1, B2, C3, D4। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टू किसमें? बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। आज का क्वेश्चन है 15। ठीक है, आवर्त नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था? आवर्त का नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था? ए, कार्ल्टन मैकगी, बी, इमिल फिशर, सी, चार्ल्स डार्विन, डी, डिमित्री मेंडलीफ। ठीक है, आवर्त नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था? ए, कार्ल्टन मैकगी, बी, इमिल फिशर, सी, चार्ल्स डार्विन, डी, डिमित्री मेंडलीफ। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, डिमित्री मेंडलीफ। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। ठीक है, 1869 में डिमित्री मेंडलीफ तथा लोथर मेयर द्वारा आवर्ती नियम विकसित किया गया था। ठीक है, मेंडलीफ ने ही तत्वों की पहली आवर्त सारणी बनाई थी। मेंडलीफ ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ए, तन्यता, बी, आघातवर्धनीयता, सी, संयंता, डी, तनन समर्थ। ए, तन्यता, बी, आघातवर्धनीयता, सी, संयंता, डी, तनन समर्थ। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर, आघातवर्धनीयता होता है। ठीक है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, धातुओं का तन्यता द्वारा तार में तथा पीटकर, ठीक है, द्वारा चादर में बदला जा सकता है। ठीक है, धातुओं को चादर के रूप में बदलने का गुण आघातवर्धनीयता कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में मेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? ए, जर्मन सिल्वर, बी, हॉर्न सिल्वर, सी, रूबी सिल्वर, डी, लूनर कास्टिक। ए, जर्मन सिल्वर, बी, हॉर्न सिल्वर, सी, रूबी सिल्वर, डी, लूनर कास्टिक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, जर्मन सिल्वर। ठीक है, इसमें सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, जरा इसमें जान लेते। ठीक है, जर्मन सिल्वर में तांबा 60%, जस्ता 20% और निकल 20%। ठीक है, उसमें मिक्सचर क्या है? ठीक है, उसमें मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में कोई सिल्वर नहीं होती है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा अगर पूछ लें इसमें 60% तांबा रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है?
ए एक्टिनियम, बी बोरियम, सी अजमेम, डी रेडियम। ए एक्टिनियम, बी बोरियम, सी आजमियम, डी रेडियम। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रेडियम। इसका आंसर हो जाएगा रेडियम। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रेडियम। ठीक है, अब रेडियम के बारे में थोड़ा जान लेते। ठीक है, क्योंकि अपन जो ये सेशन होती है क्यूज की, जो आंसर होती है उसको डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, कब खोज किया गया था, किसने किया था, किसके साथ किया था, क्यों किया था। ठीक है, तो इसके कारण हम एक आंसर इसका देखते हैं। रेडियम समूह का तत्व है। ठीक है, जबकि संक्रमण तत्व तीसरे समूह से लेकर 12वें समूह में पाए जाते हैं। अर्थात संक्रमण धातु स्तंभ 3 से 12 में 40 तत्व तथा 28 तत्व लेथेनाइट एवं एकिटनाइट श्रेणी में स्थिर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 19। सोडियम का खोज किसने किया था? ए हम्फ्री डेवी, बी विलियम हेनरी फॉक्स, सी जे थॉमसन, डी कार्ल बेंच। सोडियम का खोज किसने किया था? ए हम्फ्री डेवी, बी में है विलियम हेनरी फॉक्स, सी जे थॉमसन, डी कार्ल बेंच। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए हम्फ्री डेवी। ठीक है, हम्फ्री डेवी। अब इसके बाद जानते हैं हम्फ्री डेवी के बारे में। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला छठा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। प्रयोगशाला में पूर्ण शुद्ध सोडियम को सर हम्फ्री डेवी ने 1807, ठीक है, मतलब 1807 ईस्वी में पृथक्करण क्रिया द्वारा प्राप्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और आज का लास्ट, इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? ए माइका को अभ्रक कहते हैं, बी तांबा को कॉपर कहते हैं, सी मैग्नीज और डी बॉक्साइट। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? ए माइका अभ्रक कहते हैं, बी तांबा कॉपर कहते हैं, सी मैग्नीज, डी बॉक्साइट। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, बॉक्साइट होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज हैं बॉक्साइट, फेल्सपार और कार्योलाइट। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार बता दूं दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और नए वीडियो, ठीक है, को देखने के लिए आप इस चैनल को बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।